वेव मोशन एंड साउंड। टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स हमारी दो टाइप की होती है ना, एक कौन सी होती हैं? इलास्टिक और मैकेनिकल वेव। किसे कहते हैं इलास्टिक या मैकेनिकल वेव? हैं? ऐसी वेव्स जिन्हें रिक्वायर मटीरियल मीडियम टू प्रोपागेट। ठीक है, जिन्हें चलने के लिए क्या चाहिए? मटीरियल मीडियम में जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जिन्हें चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, वो वेव्स क्या कहलाती हैं? इलास्टिक या मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हैं? एयर, साउंड वेव। एयर कोई वेव थोड़ी है बेटा, साउंड। और अल्ट्रासोनिक वेव, और क्या? इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप तक साउंड पहुंच रहा है, साउंड वेव पहुंच रही है। किस वजह से पहुंच रही है? ड्यू टू मीडियम प्रेजेंट इन दिस रूम। और मीडियम क्या है? वो एयर है। अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। ठीक है, कोई साउंड ट्रैवल करके नहीं जा सकता वैक्यूम में। ठीक है, तो ट्रैवल करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए जिसे मीडियम चाहिए, वो मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। दूसरी वेव कौन सी वेव्स हैं? दूसरी वेव कौन सी हैं? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव, या इसे कौन सी वेव कहते हैं? और ईएम, ईएम माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये कौन सी वेव्स हैं? ये वो वेव्स हैं जिन्हें डज नॉट रिक्वायर या डू नॉट रिक्वायर क्या? मटीरियल मीडियम टू प्रोपागेट। मटीरियल मीडियम टू प्रोपागेट एंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, जो वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, वो हमारी नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल लाइट है, इसका एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रेज है, इसका एग्जाम्पल इंफ्रारेड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल रेडियो वेव है, इसका एग्जाम्पल माइक्रोवेव है, इसका एग्जाम्पल, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसका एग्जाम्पल गामा रेज, गामा रेज भी होती है ना, एक्स रेज, ये ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ वेव मोशन। टाइप्स ऑफ वेव मोशन। सबसे पहले वेव का क्या मतलब है? वेव का क्या मतलब है? हमने अभी क्या पढ़ा था इस चैप्टर, इससे पिछले चैप्टर में ऑसिलेशन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? ऑसिलेशन पढ़ा था। कौन ऑसिलेट कर सकता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑसिलेट। हमने एसएचएम में देखा था, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या थी? y = a sin ω t। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या था? देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट एसएचएम कर रहा है तो x = क्या? a sin ω t। ये एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? v = ω_a cos ω t। ठीक है, कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन कौन से मोशन को, कौन से वेरिएशन को बताते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन को बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मैनर में। वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मैनर में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है? ऑसिलेट। किस वैल्यू के बीच में? a और -a के बीच में। वेलोसिटी क्या कर रही है? ऑसिलेट। किसके बीच में?
ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है वेलोसिटी का। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट। इसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिलेगा। फोर्स भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। यहाँ फोर्स एसएचएम कर रहा है, या एक्सेलरेशन एसएचएम कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी एसएचएम कर रही है। ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑसिलेट, नॉट नेसेसरी कि कोई फिजिकल पार्टिकल ही ऑसिलेट करे। मेरी बात सुन लें, समझ लें, ये ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिकल पार्टिकल ही चलता हुआ दिखे आपको, ऐसे 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 कोई फिजिकल पार्टिकल का मोशन ही ऑसिलेशन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑसिलेट, इट मे बी वेलोसिटी, इट मे बी एक्सेलरेशन, इट मे बी फोर्स, इट मे बी इलेक्ट्रिक करंट, इट मे बी चार्ज। ठीक है, चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड कैन ऑसिलेट। उसी मैनर में, साइनोसॉइडल मैनर में एसी सर्किट में चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऑसिलेशन हो रहा होता है एसी सर्किट में। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑसिलेट। ठीक है, तो अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑसिलेट कर रही है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं अपनी तरफ से कोई नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ उस फिजिकल क्वांटिटी को वाई। ये कोई वाई है। ठीक है, ये ऑसिलेशन हो रहा है। अगर ये ऑसिलेशन अपनी जगह पे फिक्स है, अपनी जगह पे क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही है, फिक्स्ड पोजीशन पे अगर ऑसिलेट कर रही है क्वांटिटी, इस क्वांटिटी, इस ऑसिलेशन की पोजीशन फिक्स है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फोर्स की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या कहलाता है, ऑसिलेशन कहलाता है। अगर ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे समय के साथ वेरी कर रहा हो, समय के साथ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि फोर्स बढ़ा 0 से 10 न्यूटन हुआ इस डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसी पॉइंट पे 0 से 10 न्यूटन हो गया नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, तो फोर्स ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग मैनर में अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का ऑसिलेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड है ऑसिलेशन की, तो ये सिंपली ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑसिलेशन चलने लगे, यही ऑसिलेशन चलने लगे, तब ये जो है वो क्या है, वेव है। ऑसिलेशन चलने लगे तो क्या है वो, वेव है। यानी वेव का क्या मतलब है, वेव का मतलब है कि y इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, y इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। वेव का मतलब है y इज, वेव का क्या मतलब, y इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग वेव के केस में अलग अलग होगी। इज मेड टू ऑसिलेट एट अ सिंगल प्लेस, इज मेड टू ऑसिलेट एट अ सिंगल प्लेस। मेरी बात ध्यान से सुने। एंड दीज ऑसिलेशंस ऑफ y, and these oscillations of y propagated to another place, propagated to another place। समझ रहे हैं? ठीक है, y is any physical quantity is made to oscillate at a single place, and these oscillations of y propagated to another place is the wave। ठीक है, ऑसिलेशन अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो वेव है। तो वेव में क्या हो रहा होगा, किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का ऑसिलेशन हो रहा होगा, और वो ऑसिलेशन जो है वो क्या कर रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपगेट कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा। यही हमारी वेव है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी बात मैंने यहाँ करी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के केस में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, और ये ऑसिलेशन ट्रैवल करता है किसी स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसे आप स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये ऑसिलेशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, अगर साउंड वेव है तो साउंड वेव में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, डेंसिटी डिफरेंस। एयर में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, एयर कंप्रेस हो गया। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आप यहाँ पे अगर हाथ लगा के बोलोगे तो ऐसा लगेगा समथिंग इज इम्पार्टिंग ऑन योर हैंड। ठीक है, तो आप, हम एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हैं मीडियम को, तो एयर में क्या होता है, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, एयर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एयर ट्रैवल करके नहीं जाती। मैं यहाँ बोला और यहाँ साउंड, एयर ने मेरे साउंड को कैरी करा और फिर वो एयर उड़ के आपके कान तक गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मीडियम अपनी जगह पे बना हुआ है, मीडियम के थ्रू डिस्टर्बेंस की फॉर्म में ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। सब हर एक की स्पीच मीडियम में अलग अलग डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उस डिस्टर्बेंस को, स्पीच को अपनी देखना चाहते हो, देखिए अपनी स्पीच कभी आपने, हैं, मोबाइल में देखना, मोबाइल में रिकॉर्ड करना तो आपको अपनी स्पीच दिखाई देगी, स्पाइक्स मिलेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो वो दो अलग अलग लोगों की स्पीच का इंप्रेशन देखोगे, बिल्कुल अलग अलग होंगी, सेम नहीं हो सकती दो लोगों की स्पीच। जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, वैसे ही स्पीच भी सेम नहीं हो सकती। स्पीच रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, वही डिस्टर्बेंस, उसी मैनर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, जिस मैनर में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है मोबाइल में रिकॉर्डिंग में, उसी मैनर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है मीडियम में, ठीक है। किस फॉर्म में? डेंसिटी डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ एयर में, वो प्रेशर डिफरेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके जा रहा होता है, ठीक है। तो साउंड के केस में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? प्रेशर डिफरेंस या डेंसिटी डिफरेंस। अगर स्ट्रिंग में प्रोड्यूस है वेव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग को जब आप वो करोगे प्लग, गिटार की स्ट्रिंग को जो है वाइब्रेट कराओगे तो गिटार की स्ट्रिंग में क्या होगा? वाइब्रेशन, स्ट्रिंग के पार्टिकल का उसकी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट। और कौन ट्रैवल करेगा? अगर आपको, मैं यहाँ रस्सी को, गिटार की स्ट्रिंग टाइट करके बंधी हुई हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जर्क दोगे तो आपको लगता है ना समथिंग इज ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, है, क्या ट्रैवल करता है? यहाँ जो आपने डिस्टर्बेंस ट्रैवल करा वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है अलोंग द स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग का कोई पार्टिकल ट्रैवल करके नहीं जाता है, ठीक है, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, ये ऑसिलेशन ट्रैवल करता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है और ऑसिलेशन ट्रैवल कर जाता है अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग के केस में ये वाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ, ठीक है, पार्टिकल ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अलग अलग जगह पे ये क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो वेव का मतलब हमारा क्या है? Any physical quantity is made to oscillate at a single place and these oscillations of y propagated to another place, ठीक है। Depending upon the direction of propagation and the direction of oscillation, wave हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? कि अगर ये है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये फिजिकली कोई पार्टिकल ऑसिलेट करे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं होता है, वेव होती है ओनली, ठीक है। उसमें क्या, कौन ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। और इसके ट्रैवल करने की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ऑसिलेशन, या ये है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वाई, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वाई जो ऑसिलेट कर रही है, अगर वो ऑसिलेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है ऑल ईएम वेव। ये जो है ना, ये सारी ऑल ईएम वेव, लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और क्या है? वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वेव प्रोड्यूस्ड in a stretched string, ठीक है। कहाँ पॉसिबल है ये पॉसिबल इन अ मीडियम, which possesses
इलास्टिसिटी ऑफ शेप एंड रिजिडिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी दैट इज इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कहाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है इनको, हैं? कहाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है? ऐसे मीडियम में दैट पॉसेसेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी किस में होती है? सॉलिड। इलास्टिसिटी ऑफ शेप एंड रिजिडिटी तो सॉलिड में एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की सरफेस पे जो रिपल प्रोड्यूस होते हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव है। गोल 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 जो रिपल प्रोड्यूस होते हैं ना, ठीक है, उनमें ट्रांसवर्स नेचर भी होता है। ठीक है, उन रिपल में ट्रांसवर्स नेचर भी होता है। नाउ दूसरी वेव कौन सी वेव है हमारी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं बच्चों? बोलो। हैं? अगर हमारे पास अगर ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या है ये? बोलो। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है? बोलो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। जिस डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में वो ऑसिलेशन ट्रैवल कर रहा है तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ऐसी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कौन है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है साउंड। इसका एग्जाम्पल कौन है? अल्ट्रासोनिक वेव। इसका एग्जाम्पल कौन है? इंफ्रासोनिक वेव। पॉसिबल इन अ मीडियम possible in a medium that possesses elasticity of volume, that is in liquid and gases। इनको लिक्विड में और गैसेस में प्रोड्यूस हो सकती हैं। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ये जितनी बातें मैंने पढ़ाई हैं ये सब इंट्रोडक्शन था, इसमें से कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ठीक है। फंक्शन बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत ध्यान से देखें। वेव फंक्शन मैंने क्या बताया? वेव का क्या मतलब है? वेव का मतलब है, पहली बात, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कि ये जो एनर्जी कितनी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है। वेव हमारी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल तीनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन 3 प्रकार की हो सकती है। अगर एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो ऐसी वेव को 1 डायमेंशनल वेव कहते हैं। जैसे वेव प्रोड्यूस इन अ गिटार की स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल करके जाती है ओनली अलॉन्ग द स्ट्रिंग, तो वो 1 डायमेंशनल वेव है। अगर किसी प्लेन सरफेस पे वेव ट्रैवल कर रही है तो ऐसी वेव को 2 डायमेंशनल वेव कहते हैं। जैसे रिपल प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक, गोल 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 जो प्रोड्यूस होता है ना वाटर की सरफेस पे, शांत पानी में, तालाब में, पॉन्ड में छोटा सा पत्थर गिरा दोगे बीचों बीच में गोल गोल चलता हुआ आता है, तो वो वेव जो है कौन सी वेव है? 2 डायमेंशनल वेव है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है ओवर द सरफेस। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? और अगर 3 डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में वेव ट्रैवल कर रही है तो उसे क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल वेव कहते हैं। जैसे साउंड जो नीचे हॉर्न बज रहा है, सब तरफ वेव जा रही है, साउंड वेव जो नीचे गाड़ी हॉर्न बजा रही है सब तरफ चल रहा है वो, ठीक है,
या मैं जो बोल रहा हूँ क्या है, 3 डायमेंशनल वेव है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़नी है प्लेन प्रोग्रेसिव 1 डायमेंशनल वेव। ठीक है, हमारी वेव स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। कौन सी वेव हो सकती है? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। ठीक है, स्फेरिकल वेव में एनर्जी कहाँ स्प्रेड होती है? ओवर स्फेरिकल एरिया। स्फेरिकल वेव में कहाँ एनर्जी स्प्रेड होती है? ओवर स्फेरिकल एरिया। कैसे? जैसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस करेगा, जो भी रे ऑफ लाइट चलेंगी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर गिरेंगी जाकर। ठीक है, ठीक है नहीं? तो स्फेरिकल वेव भी हो सकती है हमारी, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और प्लेन वेव भी हो सकती है। ठीक है, ये इन डिस्कशन को मैं एंड में देखूंगा। हमने पढ़नी है प्लेन वेव। क्या पढ़नी है? प्लेन वेव किसे कहते हैं? प्लेन वेव उसे कहते हैं जिसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता, इंटेंसिटी भी वेरी नहीं करती। ठीक है, जो पैरेलल ऐसे रे की फॉर्म में चलती हैं, ये प्लेन वेव है। ऐसे पैरेलल रेस चलेंगी। अगर वेव को रे की फॉर्म में दिखाऊं मैं तो ऐसे जो पैरेलल फॉर्म में चलेगी, ये प्लेन वेव है। इसमें एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करेगा वेव का और इंटेंसिटी भी वेरी नहीं करेगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने वेव को क्या बताया, y इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, y इज एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेड टू ऑसिलेट। देखो मैंने 3 वेव बताई, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन, जिसको मैं एंड में डिस्कशन में लाऊंगा, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल को बिल्कुल एंड में। ठीक है, 1 डायमेंशनल प्लेन वेव पढ़नी है हमने। ठीक है, ठीक है, एंड में लाऊंगा डिस्कशन में। प्लेन वेव हमारी वो वेव है जिसमें ना तो एम्पलीट्यूड घटेगा ना इंटेंसिटी घटेगी, डिस्टेंस के साथ। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं होता है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं। कैसे करते हैं एंड में देखेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ प्लेन वेव पढ़नी है, हमारा प्लेन वेव से काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो y इज एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेड टू ऑसिलेट एट अ सिंगल प्लेस एंड these oscillations of y, these oscillations of y propagated to another place. ठीक है, y is any physical quantity is made to oscillate at a single place and these oscillations of y propagated to another place is the wave. अब मैंने क्या बताया, ये क्वांटिटी कहाँ पे क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो ऊपर लगा होने का मतलब वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी के ऊपर एरो लगा होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन केस ऑफ EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ठीक है। और ये क्या होगा, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस या डेंसिटी डिफरेंस, डेल्टा रो इज द डेंसिटी। ठीक है, इन केस ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। ठीक है, और क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग in case of wave produced in a stretched string. ठीक है, वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हमें कौन सी वेव पढ़नी है, ध्यान दें, हमें कौन सा वेव फंक्शन पढ़ना है। कंसिडर 1D वेव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हमारी वेव कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। कंसिडर 1D वेव
ट्रैवलिंग along x डायरेक्शन, ठीक है। हमने ये कंसिडर कर लिया वन डायमेंशनल वेव हमने कंसिडर कर ली जो कहाँ ट्रैवल कर रही है, x डायरेक्शन, ठीक है। तो वेव का क्या मतलब है बच्चों, क्या मतलब है, ऑसिलेशन फिजिकल क्वांटिटी का, और वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। कहाँ ट्रैवल कर रहा है, x डायरेक्शन में, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुने, अगर ये ऑसिलेशन ट्रैवल ना कर रहा हो तो क्या होगा, क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, फिक्स्ड पोजीशन पे ऑसिलेट कर रही होगी क्वांटिटी, तो पोजीशन क्या होगी, फिक्स्ड। तो ये ऑसिलेशन जो होगा, y जो होगा, y ट्रैवल नहीं कर रहा है, y ट्रैवल नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑसिलेट कर रहा है, नॉट ट्रैवलिंग इन नेचर। तो y जो है किसके साथ वेरी कर रहा होगा, ओनली विद टाइम। t इक्वल टू 0 पे अगर मीन से चला तो t इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और अगर SHM कर रहा है तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी, अगर मीन से स्टार्ट करेगा तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, यानी y जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, ओनली टाइम का। मीन से चलेगा, सिर्फ मीन से ऐसे ऑसिलेट करेगा या ऐसे ऑसिलेट करेगा, वट एवर, जैसे भी ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू a, और ये y इज इक्वल टू -a, पोजीशन फिक्स रहेगी। तो ये सिर्फ किसके साथ वेरी करेगा, ओनली विद टाइम, समझे। तो y जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, ओनली टाइम का फंक्शन होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर ये अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन अगर ये x डायरेक्शन में चलने लगे तो अब ये टाइम और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ये टाइम के साथ तो वेरी कर ही रहा होगा, साथ में दो अलग अलग पोजीशन पे भी ये वेरी कर रहा होगा। इस पोजीशन पे अगर ये पॉइंट यहाँ है तो हो सकता है ये पॉइंट यहीं पर हो, पूरी वेव स्ट्रिंग में वेव चल रही होगी। तो अब y जो होगा टाइम एज वेल एज पोजीशन दोनों के साथ वेरी करेगा, बात समझे। अगर ये ट्रैवल नहीं कर रहा है तो ये y किसके साथ वेरी कर रहा होगा, ओनली विद टाइम। अगर ये x डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगे तो अब y जो होगा दो वेरिएबल का फंक्शन होगा। कौन सा दो वेरिएबल, y जो होगा वो फंक्शन होगा ऑफ टू वेरिएबल x, t। अगर z डायरेक्शन में चल रही है वेव तो z, t। अगर प्लेन पे चल रही है तो x, z, t। अगर xz प्लेन पे चल रही है तो x, z, t। तीन वेरिएबल का फंक्शन होगा। 3 डायमेंशन वेव है तो 4 वेरिएबल होंगे x, y, z, t। 3 डायमेंशन वेव है तो 4 वेरिएबल, श्रोडिंगर वेव जैसी कुछ पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, उसमें x, y, z सब कुछ, t सब कुछ आ रहा होता है, ठीक है। हमें ये पढ़नी है, ठीक है। यानी वेव फंक्शन जो होगा वो हमारा कितने वेरिएबल का फंक्शन होगा, 2 वेरिएबल का फंक्शन हमारा क्या होगा, वेव होगा। कम से कम कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला तुमने, कि जितने भी 2 वेरिएबल के फंक्शन दिखेंगे उन सबको क्या कह दूंगा, हैं, वेव कह दूंगा। जितने भी फंक्शन दिख गया, मान लो एक फंक्शन दिखा मुझे y इधर, एक वेरिएबल एक मुझे ये दिख गया x³ t, मान लो ये भी 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो जितने भी 2 वेरिएबल के फंक्शन है वो क्या है, वेव है। अगर 2 वेरिएबल के फंक्शन वेव है तो ये भी वेव है, और अगर 2 वेरिएबल के फंक्शन वेव है तो 1/2x - 4t ये भी वेव है। अगर 2 वेरिएबल के फंक्शन वेव है तो ये 4tan 5x + 3t ये भी वेव है। अगर 2 वेरिएबल के फंक्शन वेव है तो 4sin 5t - 3x ये भी वेव है। अगर 2 वेरिएबल के फंक्शन वेव है तो 10 cos 10x + 2t ये भी वेव है। हाँ, अगर 2 वेरिएबल के फंक्शन वेव है तो 10 e टू द पावर -2t - 3x ये भी वेव है। ये सारी वेव फंक्शन है, सब 2 वेरिएबल के हैं,
ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कौन सा फंक्शन, कम से कम दो वेरिएबल का फंक्शन एक्स कॉमा टी, अगर वेव ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो इस बात से ये बिल्कुल कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि जितने भी दो वेरिएबल के फंक्शन होंगे मिलेंगे आपको वो सारे के सारे वेव होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन ही वेव रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वो कौन से फंक्शन होंगे उसको हमने देखना है। ओनली दोज फंक्शंस ऑफ लिखो, ओनली दोज फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा टी रिप्रेजेंट वेव। ओनली दोज फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा टी रिप्रेजेंट्स वेव which satisfies following differential equation। वो और सिर्फ वही फंक्शन वेव होंगे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वही फंक्शन जो है क्या होंगे, वेव होंगे। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहाँ पे के क्या है? के जहाँ पर है बच्चों पॉजिटिव कांस्टेंट। 4 बार समझना इस बात को। जहाँ पर के क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये, वेव फंक्शन। ठीक है, जहाँ पर के जो है वो क्या है हमारा? पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव वैल्यू, 1/2 1/3 1/4। नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और कोई इमेजिनरी भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो है जहाँ पर के जो है वो क्या कहलाता है हमारा? v² के बराबर होता है। जहाँ v जो है वो क्या है? वेव स्पीड। v क्या है? वेव स्पीड है। ठीक है, जिस स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वो v² के बराबर है। ठीक है, v² के बराबर जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मैंने एक नया सा अजीब सा साइन यूज़ किया है यहाँ पे ये। ठीक है, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो एक नई चीज़ आई है आपके पास, एक और डिफरेंशिएशन आया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो मैंने 11th में शुरू में नहीं पढ़ाया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? आपने एक वेरिएबल के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया है, ध्यान दो, y = x² को। ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है भाई? एक। किसका? ओनली x का फंक्शन है भाई। तो आपने इसको क्या डिफरेंशिएट किया? dy/dx = आपने क्या कह दिया? 2x कह दिया। जब फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का हो जाए, जैसे x³ t + t³ x², तो अब ये कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का है, x और t। ठीक, अब जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब या तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा या t के। y जो है या तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा या t के। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए जब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो दूसरा वेरिएबल हो उसको कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। बस इतना सा काम करना है। तो टाइम क्या हो गया यहाँ? कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 3x² t। यहाँ टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट। और x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x, तो 2t³ x। और जब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो किसको कांस्टेंट ले लोगे? बोलो, x को कांस्टेंट ले लिया तो t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। तो क्या बचा? x³। ठीक है, इसको x को कांस्टेंट ले लिया, इसका कितना हो गया? 3t² + 3t² x²।
ठीक है, इसका क्या मतलब है, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, किसको, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया x का, एक बार और डिफरेंशिएट करा। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, t कांस्टेंट, तो क्या आ गया 6x, कौन कांस्टेंट है, t कांस्टेंट, तो t भी आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2t³, ये डबल डेरिवेटिव हो गया इसका, ये अब मिल गया। इसको ये चाहिए तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या आया, जरा देखो, कौन वेरिएबल हो गया, यहाँ x कांस्टेंट हो गया, ये हो गया 0, और यहाँ से कितना आ गया 6tx²। तो इसका अपॉन इसका रेशियो क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है क्या, ये कौन सा रेशियो, ये अपॉन ये पॉजिटिव कांस्टेंट मिलना चाहिए। देखो रेशियो देखो तो सही, ये अपॉन ये करो तो ये अपॉन ये आएगा, तो क्या पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा। अरे 6tx² अपॉन 6xt प्लस 2t³, क्या पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अरे हाँ कहो यार, या ना कहो, कुछ तो कहो, क्या आएगा, वेरिएबल टर्म आएंगे, वेरिएबल टर्म ही तो आएंगे। ये अपॉन ये करूँगा तो क्या आएगा 6t² अपॉन 6xt प्लस 2t³, कहीं से कांस्टेंट मिलेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये वेव नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो दो वेरिएबल के फंक्शन वेव होंगे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जहाँ k जो है वो क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट जितना भी आएगा उसका रूट जो है वो क्या हो जाएगा, वेव स्पीड। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वेव स्पीड भी निकाल सकते हैं। समझ गया मेरी बात को। ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, नोट करो, इतना नोट करो जल्दी। अगर मैं ये फंक्शन आपको दे दूँ 1 2 3 4 5 6, और इसमें से वेव फंक्शन आपसे सिलेक्ट करवाना शुरू करूँ, आप ये दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इतने सारे फंक्शंस को, और फिर चेक करना शुरू करेंगे कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये तो बड़ा तकलीफ दे काम है, ये तो बहुत तकलीफ दे काम है। तो हमें इतनी तकलीफ में नहीं पड़ना। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हैं। तो हमारा एक ईजी तरीका और यह है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें। क्या कर लें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन हमें मिले उस फंक्शन को हम पहचान लें। सॉल्व करने के बाद जो हमें फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को हम क्या करें, पहचान लें। ठीक है, और उसको पहचान के फिर इसमें से छांटना शुरू करें कि उस प्रकार का कौन सा फंक्शन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं, द सॉल्यूशन ऑफ अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो अब राहत की बात यह है हमारे लिए कि हम फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन फिजिक्स में लिखते हैं। मैथ्स में जब आप पहुंचेंगे तो अपना सॉल्व करेंगे बैठ के 12th में, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, ये हमारे लिए राहत की बात है। द सॉल्यूशन ऑफ अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, above differential equation is function of y is equal to function of ax plus minus bt। ठीक है, तो जो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वो किस प्रकार का होगा, ax प्लस माइनस bt टाइप का जो फंक्शन होगा वो वेव रिप्रेजेंट करेगा। कौन से प्रकार का, तो अब ax प्लस माइनस, मैंने कहा ax प्लस माइनस bt टाइप के फंक्शन वेव है, तो तुमने धड़ धड़ देखना शुरू करे, ये नहीं है, हाँ ये है ax माइनस bt टाइप का, तुमने ये देखा ये है ax प्लस bt टाइप का, ये है ax माइनस bt टाइप का, ये है ax प्लस bt टाइप का, ये है ax माइनस bt टाइप का। ये भी तो ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, at माइनस bx, at माइनस bx, ये कोसाइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है।
ठीक है, एक और लिख दूं, y इज इक्वल टू 10 लॉगरिथमिक फंक्शन 3x प्लस 2t, ये भी है। ठीक है, अब तुमने ये छांट के रख दिए सारे इसमें से कि ये सर ax प्लस माइनस बी टी टाइप के ये फंक्शन है, ये वेव हैं। अब जो ये तुमने छांटे इनमें से भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही वेव हैं, सारे वेव नहीं हैं। अब इनमें से एलिमिनेट करना है। पहले आपने x प्लस माइनस बी टी टाइप के हटा दिए सारे, x प्लस माइनस बी टी टाइप के सारे निकाल के रख दिए एक जगह, बाकी सबको डस्टबिन में डाल दिया। अब इन x प्लस माइनस बी टी में से कुछ वेव हैं, बाकी वेव नहीं हैं। कौन से वेव हैं? ध्यान देंगे, एक नोट इस पे मैं दे रहा हूं जिस पे ये नोट सेटिस्फाई हो रहा होगा x प्लस माइनस बी टी के फंक्शन पे, जो इस पे ये नोट सेटिस्फाई हो रहा होगा वो फंक्शन हमारा वेव है। बाकी बचा हुआ जो फंक्शन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या है वो? y शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर एट ऑल टाइम। क्या मतलब है इस बात का बच्चों? y शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर एट ऑल टाइम, यानी वेव ऑल टाइम मीन्स कयामत से लेकर कयामत तक चलती रहे। कहां से कहां तक चलती रहे? कयामत से कयामत तक चलती रहे, ऑल टाइम। 100 ईयर्स तक वेव चलती रहे, जब तक वेव चल रही है एट ऑल टाइम, किसी भी जगह पर y की वैल्यू इंफिनिटी ना हो जाए, अनडिफाइंड ना हो जाए। y शुड बी फाइनाइट बाउंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए एवरीवेयर एट ऑल टाइम, किसी भी x के लिए, किसी भी t के लिए। y जो है कभी भी क्या ना हो जाए? इनफाइनाइट ना हो जाए। बाउंड फंक्शन होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए इसकी एवरीवेयर एट ऑल टाइम। ठीक है, अब देखना शुरू करूं, मैंने जो टिक मारे इनमें से अगर मैं इसको देखूं तो लॉग एवरीवेयर डिफाइन नहीं है, हैं? ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है ओनली। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन नहीं है। x प्लस माइनस बी टी टाइप का है बेशक, लेकिन हर बेस पे भी डिफाइंड नहीं है और एवरीवेयर भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये वेव नहीं है। ये x प्लस माइनस बी टी टाइप का है, लेकिन जब 2x और 4t इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये भी वेव नहीं है। ठीक है, ये 10 के अंदर जब ये एंगल π/2 होगा तो 10 π/2 कितना होता है? 10 90 डिग्री, इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट फंक्शन है, इन्फिनिटी को जाता है ये फंक्शन अगर ऐसे ऊपर को u बनता है। ठीक है, तो ये भी वेव नहीं है, u नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये भी वेव नहीं है। x प्लस माइनस बी टी टाइप का है बट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट एवरीवेयर। ये वेव है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की? 1। मिनिमम कितनी होती है? -1। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +4। मिनिमम कितनी होगी? -4। तो ये 4 और -4 के बीच में रहेगा हमेशा, हमेशा 4 और -4 के बीच में वेव चलती रहेगी, इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। 4 से ऊपर नहीं जाएगा, -4 से नीचे नहीं जाएगा, तो ये बाउंड है, वैल्यू फाइनाइट एवरीवेयर, ये वेव है। अब दूसरा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 sin 5t माइनस 3x जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। मिनिमम कितनी होगी? -4। तो वेव माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं भी हो, किसी भी समय पे 4 और -4 के बीच में रहेगा भाई, फाइनाइट एवरीवेयर एट ऑल टाइम, वेव है। y इज इक्वल टू 10 cos 10x प्लस 2t में अगर आ जाएं तो ठीक है, ये भी फाइनाइट होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +10। मिनिमम कितनी होगी? -10। तो 10 और -10 के बीच में रहेगी वैल्यू, हमेशा रहेगी ना। तो ये भी क्या है? बाउंड फंक्शन है। ठीक है, डिफाइंड है एवरीवेयर, इसकी वैल्यू फाइनाइट है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम कितनी होती है? -1। तो y मैक्सिमम 10 हो गया और मिनिमम -10 होगा, तो 10 और -10 के बीच में ये वेव चलेगी। तो ये भी वेव है, ये भी वेव है। ठीक है, इसी तरीके से ये वेव, ये भी वेव है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 10 से घटेगा ना, ये एक्सपोनेंशियल डीके है, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, दोनों तरफ अगर जाना चाहोगे दोनों तरफ घटेगा,
तो ये भी क्या है, बाउंड फंक्शन है, ठीक है। ये भी वेव इक्वेशन है, ठीक है, ये भी वेव इक्वेशन है, ये भी ट्रैवलिंग वेव है। समझ में आ गया मेरी बात? तो जिनकी वैल्यू, जिन फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होगी एवरीवेयर एट ऑल टाइम, वो क्या होंगे, वेव होंगे, ठीक है। अब अगर बीच में, क्लियर हो गया, तो वो फंक्शन ax प्लस माइनस बी टी टाइप के, वो फंक्शन दो वेरिएबल के फंक्शन हमारे वेव होंगे। कौन से दो वेरिएबल के फंक्शन हमारे वेव होंगे, एक बार और सुन लो, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन से वाले फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो ax प्लस माइनस बी टी टाइप के होंगे और जिनकी वैल्यू एवरीवेयर जो होगी क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। अगर बीच में आपको स्पीड ऑफ वेव निकालनी हो, मान लो स्पीड ऑफ वेव निकालनी हो, आपके पास ये वेव फंक्शन आपको मिल गया, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, v इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ t क्या है यहाँ, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ, a है। तो वेव स्पीड जो है यहाँ b बाई a, ये आपकी वेव स्पीड आ गई, ठीक है। समझ गया मेरी बात को? अगर बीच में ax माइनस बी टी माइनस साइन है, प्लस और माइनस है ना, माइनस साइन है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कहां चल रही है वेव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वेव ट्रेवलिंग अलोंग कहां, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और अगर बीच में कि कैसे चल रही है वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सोच के आना है। मैंने बताया था भूटान, अमेरिका और इंडिया डिलेड फंक्शन, एडवांस फंक्शन है। तो ये एफ एक्स माइनस ए है, टी इक्वल टू 0 पे, देखो t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जहां होगा, मान लो t इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये है, तो t इक्वल टू पे a पे कितना हो जाएगा, 1 पे ax माइनस बी, t इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा, ax माइनस 2b। तो ये कौन है, डिलेड है, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हैं, अगर ये वाला, ये आपका x इज इक्वल, ये इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो 1 सेकंड के बाद ये क्या होगा, b डिस्टेंस राइट शिफ्ट हो जाएगा, b डिस्टेंस राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, b पे। 2 सेकंड पे ये कहां मिलेगा, 2b पे। अरे 2 सेकंड पे तो आ रहा है ये 2b, ठीक है। तो टाइम के साथ वेव, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वेव कहां चल रही है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर को बढ़ता चला जा रहा है फंक्शन। पहले फंक्शन ये था, फिर ये, ठीक है। तो जो 1 सेकंड मार्क पे, जो t इक्वल टू 0 मार्क पे जो वेव थी वो कहां चली गई, अब यहाँ 1 सेकंड पे ये ट्रैवल करके यहाँ आ गया, 2 सेकंड पे ये ट्रैवल करके यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया आगे को, शिफ्टिंग होती चली जा रही है, समझ रहे हैं। तो वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर याद करो, ये तो मैं तुम्हें रेफरेंस के लिए समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा, याद करो, बीच में माइनस साइन है, इसका क्या मतलब है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी, हमें याद करना है, क्या याद करना है, बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो क्या मतलब है, वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर बीच में प्लस साइन है तो ये एडवांस है, ये एडवांस फंक्शन है, कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। याद रहेगा आपको ये वेव फंक्शन। तो कौन से दो वेरिएबल के फंक्शन वेव होंगे, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे,
कौन से फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ax प्लस माइनस बी टी टाइप के, जिनकी वैल्यू एवरीवेयर क्या होगी? फाइनाइट एट ऑल टाइम। जनरली आपके सामने वो तीन फंक्शंस आएंगे, एक साइन कोसाइन और दूसरा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल।